बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। यूरोप और अमेरिका का यूक्रेन को फिर धोखा, बेकार हथियार थमा दिए। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर हाई कोर्ट ने 40 करोड़ रुपए का झंडा लहराने पर हुकूमत पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए से जायद टैक्स, असल कीमत 166 रुपए होने का इंकशाफ। पाक बहरे के जंगी जहाज PNS तारिक का इफ्तिताह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जर्मन फौज के सरबराह की अहम मुलाकात। मोदी हुकूमत इंतखाबात जीतने के लिए पुलवामा जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोहरा सकती है, सत्यापाल मलिक का बड़ा इंकशाफ। म्यांमार में इक़्तिदार पर काबिज फौज ने रवां बरस होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका और मगरबी ममालिक मुख्तलिफ हीले बहानों से यूक्रेन की जंग को तूल देना चाहते हैं। CIA के साबिक मशीर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो जंगी हथियार जो यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को अरसाल किए हैं, जंग के मैदान में तवक्का के मुताबिक कार आमद साबित नहीं हुए और इन हथियारों से रूस के मुकाबले में यूक्रेन के फौजी मकासद के हसूल में कोई मदद नहीं मिली है। ये ऐसी हालत में है कि रूस ने इससे कबल नेटो के रुकन ममालिक के नाम अपने मरासले में जो यूक्रेन को मगरबी हथियारों की तरसील के बारे में कहा था कि यूक्रेन के लिए मगरबी हथियारों की सप्लाई जंग के तूल पकड़ने का बायस बनी है। रूस ने इसी के साथ खबरदार किया है कि मगरब की जानिब से यूक्रेन के असला जाती हमायत और असले की सप्लाई जारी रहने के नतीजे में जंग खतरनाक और तबाहकुन मोड़ अख्तियार कर सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म कैपिटल हिल हमला केस में आयद की गई। डोनाल्ड ट्रंप पर कार्य सरकार में रुकावट डालने की कोशिश का इल्जाम आयद है। डोनाल्ड ट्रंप पर अमरीकियों को धोखा देने और इंसानी हकूक पामाल करने की साजिश का भी इल्जाम है। डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी हमला केस में शामिल तफ्तीश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम है। इससे कबल कैपिटल हिल हमले में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के सरगना को 18 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सरगना स्टीवर्ट पर बगावत की साजिश और सिक्योरिटी अदारों पर हमले तोड़फोड़ के इल्जामात हैं। वाज़ेह है कि 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था और सिक्योरिटी हसार तोड़ते हुए इमारत के अंदर दाखिल हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अदालत आलिया लाहौर ने सूबा पंजाब से रिपोर्ट तलब की है कि 14 अगस्त को 40 करोड़ रुपए मालियत का झंडा क्यों लहराया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये रिपोर्ट आमर सिकंदर नामी शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर तलब की है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत इस 14 अगस्त को लाहौर के लिबर्टी चौक में एक बहुत बड़े साइज का झंडा लहराने जा रही है, जिस पर 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि निगरां हुकूमत की जानिब से खजाने की रकम का इस तरह से इस्तेमाल गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार के वकील जिशान गिलानी ने इस हवाले से मौकर वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हाल ही में डिफॉल्ट से बचा है, मुल्क की माशी हालत दुरुस्त नहीं है, पेट्रोल और बिजली की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। ऐसे में ऐसे इकदाम करना जिसमें कौमी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा हो, किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमने हुकूमती रिट को अदालत में चैलेंज किया है। लाहौर की ज़िले हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने इस झंडे के लिए फंड्स रिलीज किए हैं। ज़िले हुकूमत के एक आला अफसर ने वेबसाइट को बताया कि ये झंडा लिबर्टी गोल चौक में 500 फीट की बुलंदी पर लगाया जाएगा। मुख्तलिफ कंपनियों से तखमीना लगवाने के बाद इसके लिए फंड्स जारी किए गए हैं और ये तमाम खर्चा ज़िले हुकूमत ही बर्दाश्त कर रही है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं किस तरह पाकिस्तानियों को लूटा जा रहा है। 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए से ज्यादा का टैक्स, असल कीमत 166 रुपए होने का इंकशाफ। निजी टीवी चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा की जानिब से हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए महंगी करने या कीमत को बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई थी। ताहम वजारत खजाना ने ना सिर्फ ओगरा की तजावीज़ मुस्तरद की बल्कि हैरान कुन तौर पर कीमतों में 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अब 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए से जायद टैक्स वसूल किया जा रहा है। हुकूमत ने आलमी मंडियों से $85 फी बैरल के हिसाब से तेल खरीदा। बैनुल अक़वामी टैक्स और सरचार्ज शामिल करके तेल की कीमत $92.82 फी बैरल बनती है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 166 रुपए 37 पैसे फी लीटर बनती है। तमाम टैक्सेस आयद करने के बाद भी पेट्रोल की कीमत 260 रुपए फी लीटर बनती है। ताहम हुकूमत ने पेट्रोल पर कुल 104 रुपए टैक्स आयद करके कीमत 272 रुपए कर दी है, जिससे परेशान हाल पाकिस्तानियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं PNS तारक को कराची शिपयार्ड में लॉन्च कर दिया गया। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारक की लॉन्चिंग कराची शिपयार्ड में हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के नायब सदर समेत आला अस्करी क़यादत शरीक हुई। PNS तारिक को तामीर के बाद समंदर में उतार दिया गया। PNS तारिक बेल्जियम क्लास कॉरवेट जंगी जहाज 4 बहरी जहाज़ों में से एक है जो तुर्क टेक्नोलॉजी की मुंतकली के मुआहदे के तहत तुर्किया और पाकिस्तानी इंजीनियर्स मिलकर बना रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्क डिफेंस कंपनी के साथ 6 सितंबर 2018 को 4 बेल्जियम क्लास कॉरवेट की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। इस प्रोजेक्ट के तहत इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड और कराची शिपयार्ड में दो जहाज तैयार किए गए हैं। ये जहाज अपने सरफेस टू सरफेस मिसाइल और मेन गन से दरमियाने साइज हदफ का पता लगाने और इन पर हमला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये जहाज सतह आब, ज़ेर-ए-आब और फ़ज़ाई हदफ को पता लगाने के लिए जदीद तरीन सेंसर से लैस है। हदफ को निशाना बनाने के लिए जारहाना और दफाई दोनों हथियार रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ से जर्मन फौज के सरबराह की अहम मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनास ने मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज पाकिस्तान जर्मन अस्करी सरबराहों की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दफाई तावन पर तबादला ख्याल किया। पाक जर्मन अस्करी क़यादत ने तमाम शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनास ने खित्ते में क़याम अमन के लिए और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि मोदी हुकूमत इंतखाबात जीतने के लिए पुलवामा जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोहरा सकती है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ करते हुए मजीद कहा कि मोदी हुकूमत की मकबूलियत में तेजी से कमी हो रही है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन राम मंदिर पर हमला या बीजेपी लीडर के कत्ल की साजिश भी हो सकती है। सत्यपाल मलिक के मुताबिक मोदी हुकूमत अगर पुलवामा हमला कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। मोदी की जमात बीजेपी इक़्तिदार से अलग हो जाए वरना शिकस्त इसका मुकद्दर है। उन्होंने कहा कि यकीन है कि बीजेपी 2024 के इंतखाबात नहीं जीतेगी। याद रहे कि रवां बरस अप्रैल में भी एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को मोदी का ड्रामा करार दिया था। दिल्ली इंसाफ मकबूजा कश्मीर की साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी की शिकस्त और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सत्यपाल मलिक के हालिया दावे सच साबित हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक बीजेपी पार्टी का असल एजेंडा सबकी तबाही है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। म्यांमार में इक़्तिदार पर काबिज फौज ने रवां बरस होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए। आमर हुक्मरान की इमरजेंसी में भी 6 माह की तोसी कर दी गई। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में आन सान सूची की हुकूमत का तख्ता उलटने वाली फौज ने रवां माह अगस्त में इंतखाबात करवाने का कहा था। तहम अब आमर हुकूमत ने इंतखाबात से इनकार करते हुए इमरजेंसी में 6 माह की मजीद तोसी कर दी। म्यांमार की फौज ने फरवरी 2021 में आन सान सूची की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। आमर हुक्मरान ने आन सान सूची समेत इनकी सियासी जमात के ज़्यादातर कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार करके इन पर मुकदमात बनाकर जेलों में डाल रखा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।